सुते जला, सुते जला, कूलर चालू लगाई और पंखा इसमें। यहाँ हम सोए थे, यहाँ पे हम सोए थे, यहाँ मेरा बीवी, यहाँ बच्चे, ठीक है। और यहाँ से ऐसे आके बंद कर लो। अच्छा, पहले दरवाजा बंद हो गया। हाँ, दरवाजा दरवाजा खुला लगा, दरवाजा खुला लगा, ठीक है। जब वहाँ से एंट्री कर लिया वहाँ आके तो ये दरवाजा ऐसे रखा था, हम जो बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया हम और करीब आज देखा भैया आई 2 गो बक्सा हमारा पूरा तोड़ ले हम और सामान पूरा खोल ले हम। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के मनिहारी में है और ये मनिहारी का राजभर बस्ती है और यहाँ रात को चोरी हो जाती है, लोग सोए होते हैं। और सबसे एक विषय ये है कि जिसके घर में चोरी हुई उसे एक दरवाजे में बंद कर दिया जाता है, फिर इसके बाद रातों रात कई हज़ार रुपए उड़ा लिए जाते हैं। आइए हम सीधे दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उस घर में चोरी हुई थी, क्योंकि ये देख पा रहे हैं ये घर है और ये घर गांव से थोड़ा सा दूर हट करके है और एकदम सच कहने तो एकदम अलग है। और इस घर में जब चोरी हुई थी तो इसमें क्या कुछ हुआ था आपको दिखा दें थोड़ा सा ही बाबू आगे। और ये यही घर है। इस घर में कैसे जो चोर आए थे आपको बता दूं कि देखिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी के रास्ते से चोर आए थे और चोर आने के बाद सबसे पहले काम करते हैं कि इसमें ये अभिषेक है, ये अभिषेक है, इन्हीं का घर है। अभिषेक, इनकी मैडम और इनका बच्चा जो है कि इसी घर में सोया हुआ था। आपको बता दें थोड़ा सा इधर आए बाबू, इसी में सोया हुआ था, इसी बेड पर। थोड़ा दिखा बाबू आगे जाके, ये इसी बेड पर सोया हुआ था। और जब चोर आते हैं, चोर आने के बाद सबसे पहले बिना कुछ सोचे बिचारे पहले इसका दरवाज़ा बंद करते हैं। ना अभिषेक ऐसे ही हुआ था? ऐसे हुआ था सर, ऐसे आके बंद कर दिए और बंद करने के बाद और यहाँ पे सर देखिए आके ये पूरा ऐसा 1:30-2 बजे के करीब लगभग 1:30-2 बजे करीब आए और हमारा सामान ऐसा चोरी करके बक्सा तोड़े हैं। और ये पंजे का निशान दिखा सकते हैं आप, दिखाइए, दिखाओ, ये पाँव का निशान, पाँव का निशान है, देखिए। अच्छा, इस पाँव के निशान से लगता है कोई आदमी ही था। हाँ, आदमी ही था और ज़्यादा दूर का नहीं है, आसपास के ही लोग के होंगे कोई, ठीक है। मन में शंका, मन में ऐसा शंका आ रहा है सर, क्योंकि दूर का आदमी चोरी करने नहीं आएगा। तो पहले हो सकता है कि अभिषेक आपके घर में पहले वो लड़का आया होगा, आदमी आया होगा, ये भी तो। अब हम कैसे, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी को पता नहीं होगा कि नहीं आपके घर में ये सामान यहाँ रखा, आता जाता होगा तभी तो पता होगा उसको पूरा कि कैसे आना है, कैसे जाना है, तभी तो पता होगा ना कि कैसे कितने बजे सोता है, कितने बजे लोग कहाँ रहता है, कौन कहाँ सोता है, कैसे जाना है, कैसे निकलना है। मान लीजिए आज ये चोरी हुआ, कल कुछ और हो जाएगा, इसी के लिए हम जो है कि डर भी लग रहा था, रात लग रहा था ना। रात को जब हम जगे 4 बजे हमको पेशाब लगा तो दरवाज़ा खुलवाने को कुछ कोशिश किए तो खुल नहीं रहा है। हम सोचे कि दरवाज़ा बंद है, अरे मेरा लड़की बंद करके चला हो गया, हमको बहुत ज़ोर से पेशाब लगा 4 बजे और जब दरवाज़ा खोल रहे हैं तो खुल ही नहीं रहा है। तो फिर हम अपने बहन को फ़ोन किए, मेरी बीवी ने मेरी बहन को फ़ोन किया और मैं अपने पापा को कॉल कर रहा हूँ तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो फिर कुछ देर रिंग जाने के उस समय फ़ोन नहीं होता तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाते। हो सकता है मैं बेहोश भी हो सकता था, पेशाब हमको बहुत ज़्यादा इतना लगा था कि बताइए रात को बंद कर दिया था उसमें कोई। और जब ये देखा तो हम चले गए पेशाब करने। हमारी बहन बताई कि भैया आपका घर में देखिए चोरी हो गया है। तो पूरा मंजर देख के हम लोग को डर हो गया पूरा। तो फिर ये देखिए आप लोग, इसमें से मेरा 10,000। अच्छा, इसमें इस हंडे में जो है कि 10,000 रुपये रखे थे इसी बॉक्स में, इसी बॉक्स में ना, इसी बॉक्स में इन्होंने 10,000 रुपये रखे थे और आज ये बॉक्स पूरी तरह से खाली है। सबसे बड़ी गोलक था सर। हाँ, उन गोलक भी उड़ा के ले गए हैं सर। बताइए, बच्चों का गोलक नहीं छोड़े। अच्छा, चोर बड़े सातिर थे, चोर इतने सातिर थे कि जिसमें पैसा अगर इसको चुराते हैं तो 10,000 मिलता, अगर उसको लेकर गए होते तो 15-20 हज़ार मिलता, ज़्यादा भी मिल सकता था, उसमें और सामान है। हाँ, लेकिन बहुत दिमाग से चोरी किए भैया, पैसा ही उड़ाएंगे और गहना के चक्कर में पड़े थे कि गहना होना होगा। सब देखिए टिफिन वगैरह खोल के रखे हैं, आपको दिखा दें, आइए दिखाइए। और भी देखिए, और भी दूसरे कमरे में भी चोरी हुई है। सबसे पहले इधर दूसरे कमरे में भी देखिए, हमारा दोनों ये दूसरा बक्सा है, देखिए इसमें क्योंकि ये नहीं लगा हुआ है, हम लोग बिंदास रहते थे, चलो कोई बात नहीं है, ऊपर से बंद है, नीचे से बंद है। अब देख लीजिए पूरा, देखिए पूरा सामान देखिए। ये सिर्फ ये गहने के चक्कर में पड़े थे कि सोना और चांदी जो भी मिले वो कैश तो ज़्यादा जानते हैं, अब कोई 10-5 हज़ार रखता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता, 10-20 हज़ार से कैश तो कोई आदमी नहीं रखता है, सब लोग मोबाइल में अपना अकाउंट में रखते हैं। अब देख लीजिए कि यही
ये इसमें टिफिन में था ये, इसमें क्या था इसमें? इसमें ये टिफिन थी, देखिए ये पूरा टिफिन अच्छा, उसको मन में ये लगा होगा कि इसमें गाना रखा होगा। खाना रखा होगा। औरतें जो है कि इसी चीज में रखती है ना, छुपा के अपना, देख लीजिए। और ये पूरा जो है कि छितिर बितिर सामान खोल के इनको नहीं मिला है। तो फिर एक बैग हमारा नया कपड़ा था, बैग थोड़ा हम पहुंचवाने लगे थे बीवी को, मतलब मायके, तो पूरा नया नया कपड़ा था। तो ये देखिए लेके सब। तो इसमें बताइए इसमें और कुछ क्या पड़ा था, और आगे भाई देख लो, ये बॉक्स में क्या कुछ है। ये देखिए पूरा जो कि इसमें जो पड़ा हुआ था सब कुछ निकाल लिया जाता है, थाली सारा सब कुछ ले जाता है। ये देखिए ये टिफिन वगैरह सब कुछ है। ये मेरे को लगता है कि एटीएम भी है सर, ये सब फेंक दिए। एटीएम उनको पता था कि पिन कोड नहीं पता है। चार्जर है, और हमको लगता है कि एक हमारा मोबाइल भी गया है। हाँ, मैं शंका, मेरा वीवो का एक फ़ोन था, मैंने जब न्यू फ़ोन खरीदा था तो वो फ़ोन इसी में रख दिया था, वो नहीं मिल रहा है सर। फोन भी गायब हो गया इनका। ये पूरा देखिए बॉक्स पूरा खाली है, ये सामान बिखरा पड़ा है। और ये चोर को बता रहे हैं कि ये चोर वही है जो कहीं हम इस या तो घर में आया होगा या पहले से ही कहीं इसके बारे में जानकारी हुई होगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के इतने बजे रात को सोना, सबसे पहले दरवाज़ा बंद करना, फिर इसके बाद वो दिमाग प्लानिंग किए कि सबसे पहले चलो घर में चलते हैं। घर में जाने के बाद सबसे पहले सोए हुए लोगों को बंद कर दिए सब, और सोए हुए लोगों को बंद करने के बाद पूरा बक्सा खाली कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब कूलर जो है कितना तेज चलता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। कूलर फैन दोनों है, चल रहा है, पता कैसे चलेगा? आके देख लीजिए, आप देख लीजिए, सोचेंगे ना कैसा। वो खेत में फेंकल लगा, तो वो तरकुल के पास ठाकुर के खेत में। हाँ, कपड़ा उपड़ा भरल है, कपड़ा उपड़ा बेगम का है भैया, देखा बेगम का है। बच्चों का कपड़ा है, कल खरीद के लेके आए थे सर। अच्छा, कल ही लेके आए थे सर इनको, कल खरीद के लेके आए थे इनको ननिहाल भेजने के लिए सर। हाँ की छुट्टी है, थोड़ा स्कूल का भेज देते हैं। अब देखिए कल नया लेके आया था। और हमारे गांव के चाचा लगेंगे, हमारे गांव के एक चाचा लगेंगे, वो बकरी चराते हैं, उनको वहाँ पे मिला है सर, बाहर जाके कम से कम 200 मीटर दूरी पे जाके। तो उठा के ला के दिए कि ये तुम लोग का ही है, हाँ हमारा ही है। अब आप चाची पहले भी कभी चोरी भइल? ना भैया, कभी ना चोरी भइल है। हाँ, कभी ना चोरी भइल है। पहले कभी ऐसा चोरी ना भइल? ना, ऐसा चोरी कभी ना भइल। हमन सब खुला करके सुतत रहली हैं, निफरा के दम, बिना डर के। बिना डर का। आप सब अपना आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अच्छा, ये लगा था कि चोरी जो ना कि अगल बगल के लोग ही के लोग। हाँ, अगल बगल के लोग, ये लोग भेदे से भैया होला, ऐसे ना होला। है ना। लगा था कि ऊपर शक है, शक जाहिर है। नहीं, शक ना। अब से किसी पर शक है? सर हमको किसी पर शक नहीं। अब किसको बताइए, अंदाजा किसको बता दें शक रहेगा? सर आज हमारे घर हुआ है, कल किसी और के घर होगा। पहले तो ऐसे हुआ नहीं था, बहुत पहले हुआ था। 3 घर है, एक घर में हुआ, फिर कल उसमें करेंगे, परसों उसमें करेंगे। तो इस प्लानिंग तो ऐसे, हाँ प्लानिंग तो ऐसे। हाँ, प्लानिंग तो ऐसे होगा ना, आज हमारा हुआ, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा ही। निश्चिंत होगा, अगर इस पर एक्शन नहीं लेगा कोई तो होगा ही होगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि देखिए कि ये बंद करके, ये देखिए बंद करके गया है पूरा एकदम से कि ये जगह का दरवाजा बंद करके दरवाजा देखिए, बंद आपको करके दिखा दें इधर। ये कूलर चल रहा है सर, ये फैन चल रहा है, बताइए। कूलर की सुनाई भी देगा आवाज किसी को? किसी को सुनाई नहीं। किसी को सुनाई नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। हम तो सोए हैं, गर्मी का टाइम है, 10 बजे सोता है कोई, 10:30 बजे, कोई इतना जल्दी तो नींद आएगा नहीं। हम दरवाजा खोल के सोए थे। ये दरवाजा मेरा ऐसे था सर, देखिए बाहर का बंद था, वो बंद था, और ये दरवाजा हमारा ऐसे था। चलिए ऐसे आइए, सोए हैं। आइए आपको बता दूं कि इस सातिर चोर के बारे में कब खुलासा होगा, कैसे खुलासा होगा, कोशिश तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले लोगों से कभी घटना घटा नहीं। जो आज चोरी हुआ है रात में इनके अभिषेक राजभर के घर में, ये बहुत ही निंदनीय है। और जिन लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया है वो बहुत ही ऐसे कि जो हमेशा आते जाते रहे होंगे, उनको पता होगा कि कैसे कैसे हमको जाना है, घर के अंदर घुसना है और कैसे हमको चोरी करना है। उनको पूरी तरह से जानकारी रहा होगा, तब इस घटना को अंजाम दिए हैं। ऐसे तो कोई चोरी नहीं कर सकता। अभिषेक, सच्ची बात है कि जब तक आपके बारे में आपके दोस्त लोग या कोई भी जो जो भी होगा, चाहे परिवार के सदस्य को जानता होगा कि कैसे आना है, कैसे जाना है, पूरा प्लानिंग के हिसाब से ही हुआ है ये। अब क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हमसे यही चाहते हैं कि हम सर अकेले रहते हैं, हम अकेले रहते हैं परिवार को लेके। मैं अकेला आदमी हूँ सर, कहीं 2-4 महीने के लिए कमाने के लिए चला जाता हूँ। माँ बाप बुजुर्ग हैं, वाइफ है, हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मान लीजिए कुछ अगर उनको हो गया तो प्रशासन से यही चाहते हैं सर कि आगे ऐसा ना हो, हमारे साथ ना हो और किसी के भी साथ ना हो, चोरी हो।
अब यही चाहेंगे ना सर कि आगे ऐसा घटना ना घटे। क्या नहीं चाहते कि जो पुलिस जो साथी चोर है उनकी खोजबीन की जाए, तभी तो आदमी का खुलासा होगा कि कौन चोरी कर रहा है, क्या रहा है। आज मेरे घर पे हो गया, कल किसी और के घर पे होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, जब चोर आए होंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़खड़ा रहे हो, नशे में हो, दारू पी हो? नहीं, दारू पीने वाला ये सब काम नहीं करेंगे सर। दारू पीने वाला रहेगा तो साइकिल उठाएगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे उस रूम में गेहूँ भी है, चावल भी है, वो भी तो उठा के लेके जा सकता था। मेरा अंडा भी लेके जा सकता था, लेकिन वो सब कुछ नहीं लेके गया। उनको मेन मकसद था यही गहना निकल जाए। और गहना कैसे बचा कि नहीं? आप नहीं, गहना तो मेरा बचा है, सुरक्षित है। गहना सुरक्षित है, 10,000 रुपये गोल्लक चार्ट थे, उसमें कुछ पैसे थे, हाँ। उसमें कुछ गायब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनिहारी गांव के जो राजहर बस्ती है, इसमें इतनी बड़ी घटना घट जानी, किसी को बारे में किसी को पता नहीं चला। रातों रात ये घटना घट जाती है, सब लोग सोए रहते हैं। अब वो वक्त कौन सा रहा होगा पता नहीं, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि अगर कोई प्लानिंग किया होगा कि सबसे पहले इस घर में कूदना है, तो उस घर से जाएंगे तब हम जाकर के कूद पाएंगे। तो ये पहले से प्लानिंग की रही होगी, या कुछ लोग आते जाते रहे होंगे, जिसमें से कुछ लोग होंगे। तो प्रशासन से निवेदन करते हैं कि कम से कम इन सब चीज़ों को बारीकी से समझने और जांचने की कोशिश करें, क्योंकि अभिषेक गांव से बहुत ही अलग रहते हैं, दूर रहते हैं थोड़ा सा, और इनका अकेला सा परिवार है और यहीं पे जीवन यापन करते हैं। अभी भी डर लगता है कि ऐसा ना हो। लगता है ना, हम रात को खुद ही डर गए थे। जब जागे तो हमको ऐसा हुआ कि क्या हो गया। ऐसा भी तो आत्महत्या भी हो सकती थी। हत्या भी हो सकती थी ना, कोई मार के भी जा सकता है ना। हम आउट में रहते हैं। कोई आपसे किसी से आपका शिकायत गिला तो नहीं है? सिका गिलवा नहीं है सर, लेकिन अगर वो मौका पे पाएगा तो करेगा ही ना, बचाव के लिए तो कुछ तो करेगा। वो मार के भी जा सकता है, हमको तो डर है ना, आज किया कल भी कर सकता है वो। इसलिए हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसकी अच्छे से जांच कराई जाए, ताकि हम लोग संतुष्ट से रहें, अपना जीवन यापन करें। मनिहारी गांव के राजभर बस्ती में थे। अभिषेक जी के घर पर बहुत बड़ी चोरी हुई, साथ ही चोरों की जल्द से जल्द जांच हो सके। हम भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो सके, क्योंकि ऐसे मामले आए दिन होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। बाकी आपकी